दोस्तों आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। एक भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश जानेंगे, दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहले उपदेश को जान लेते हैं। ईश्वर हर जगह हर रूप में कहीं भी प्रकट हो सकता है, वह तो अंतर्यामी है। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्यों को ईश्वर की महिमा की कथा सुनाते हुए कहा, एक वृद्धा थी, सदा भगवान के ध्यान में लगी रहती थी। वह अपने हाथों का बना खाना भगवान को खिलाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। एक बार भगवान ने उसके स्वप्न में आकर कहा, मैं कल जरूर तुम्हारे हाथों का खाना खाऊंगा। वृद्धा खुश हुई, भगवान के लिए बढ़िया खाना बनाने की सोची। दुकान से रसोई का सामान लेकर लौटी तो घर के चबूतरे पर एक बूढ़े विपन्न दंपत्ति दिखाई पड़े। बदन पर चीथड़े, बिखरे सूखे बाल, सर्दी में कांपते शरीर। वृद्धा ने कहा उस वृद्ध ने कहा, माता 2 दिन से भूखे हैं, हमें थोड़ा सा खाना दे दो। वृद्धा का मन व्याकुल हुआ, ये चीजें भगवान के लिए है और फिर से खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है, क्या किया जाए। वह सोचने लगी, बड़े असमंजस में पड़ गई। इस वृद्ध को खिलाएं कि ना खिलाएं, भगवान के लिए रखें कि ना रखें। बहुत कुछ उसने थोड़ी देर सोचने के बाद फिर थोड़ा हिचकिचाई। फिर उसने सोचा, भगवान आए तो और एक बार आने को कहूंगी, आखिर भगवान को इनके जैसे भूखे तो नहीं होंगे। बस वृद्धा ने जल्दी खाना बनाया, उन्हें प्यार से खिलाया। अब उसके मन में शांति और अपार संतोष था। भगवान तो नहीं आए। रात को फिर भगवान ने दर्शन दिए तो वृद्धा ने पूछा, भगवान आपने वादा नहीं निभाया, आप नहीं आए। आपने अच्छा किया, वरना आप आते तो भी खिलाने को मेरे घर में आज कुछ नहीं था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने वादा निभाया, तुमने मुझे और मेरी देवी को प्यार से खाना खिलाया। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह वृद्धा समझ गई कि जो वृद्ध आदमी था और वृद्ध औरत थी वो भगवान थे, साक्षात भगवान थे। वह अपने आप को धन्य मान ले। तो दोस्तों यही है सबसे बड़ा कर्म, यही है मन की शांति का आधार। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से, छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। फैटी लीवर, फैट हमारे लीवर में क्यों जमा होता है, क्या कारण है, और 2 ऐसी चीजों को आप जानेंगे जिससे आपके फैटी लीवर को गलाकर बाहर निकाल देगा। फैटी लीवर, पीलिया, जॉइंटिस, जो कुछ है ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं फैटी लीवर क्या है, फैटी लीवर होने के कारण क्या है, आज ये भी जानेंगे। फैटी लीवर में हम क्या खाएं, फैटी लीवर में क्या हम ना खाएं, और फैटी लीवर से बचाव के क्या उपाय हैं ये भी जानेंगे और उपचार भी जानेंगे। इतना आज हम इस वीडियो में जानेंगे, पूरा निचोड़ हम जान जाएंगे। तो चलिए पहले फैटी लीवर के बारे में जान। फैटी लीवर एक गंभीर और तेजी से बढ़ती बीमारी है। चिंता की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग से नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है जिससे उसका कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। अब फैटी लीवर होने के क्या कारण उसे जान लेते हैं दोस्तों। फैटी लीवर होने के कुछ प्रमुख कारण है, इसे आज ही अभी हटा दीजिए। जैसे मित्रों कभी भी आपको कोई बीमारी हो, सबसे पहले आप ये जानने का प्रयास करिए ये बीमारी हमें हुई क्यों, उसका कारण क्या है। हर एक चीज के पीछे का कारण होता है। जब आदमी कारण को समझ जाता है निवारण आसान हो जाता है। इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप सुबह से शाम तक किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, या सुबह से शाम तक आप मजदूरी करते हैं, या सुबह से शाम तक आप अपने बिजनेस में समय देते हैं, इसके पीछे का कारण है।
कारण क्या है? आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। पैसे से क्या होगा? आप अपनी आवश्यकताएं पूरा करेंगे, अपने बच्चों की आवश्यकताएं पूरा करेंगे, तमाम चीजें। अगर एक सारे कारण को हटा दे तो पैसा कमाने का मेरे पास कोई मकसद ही नहीं, हम ये सारे काम ही नहीं करेंगे, तो हम क्या हुए? सन्यासी हुए, आत्मसंतुष्ट हो गए। तो इसी तरह से बीमारी जब होती है उसके पीछे का कारण है। ऐसे हमारे शरीर में बीमारी नहीं होती। इसके लिए आप जान लीजिए, आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का ये तीन दोष में कोई भी उतार चढ़ाव होता है, तभी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं, अन्यथा बीमारी नहीं होती है। और ये 3 दोष का हमारे शरीर में पाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये हमारे शरीर से 3 दोष हट गए तो दोस्तों मेरा जीवन उसी दिन खत्म हो जाएगा। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और शरीर का जब कफ दोष गड़बड़ होता है तो शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं, यानी 100% बीमारियां इन 3 दोष के कमी से होती है। इसलिए अपने इन 3 दोष को हमेशा बैलेंस करके रखिए। अब इस 3 दोष को बैलेंस करने के लिए आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस पे आपको खुद ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? पित्त दोष से संबंधित है। अब आपको ये देखना है कि हम कौन सी चीजें खाएं, कौन सी चीजें ना खाएं, जिससे आपका पित्त दोष ना गड़बड़ हो। तो दोस्तों फैटी लीवर होने के कारण में आप चलिए वो कारण कौन से हैं, जिस कारण से होता है, आज से अभी से ये चीजें आप खाना छोड़ दीजिए तुरंत, वरना ये बहुत खतरनाक इंजाम हो सकता है। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज मत खाइए। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। आसानी से ना पचने वाली चीजों का अधिक सेवन हमें नहीं करना। हमें वही सुपाच्य खाना खाना है जो आराम से 2 से ढाई घंटे में पच जाए, 2 से ढाई घंटे में पच जाए। डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी सामान हमें नहीं खाना है। सफेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक खाइए, ब्लैक नमक का हमें प्रयोग करना है। डेली रूटीन में हमें एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है। और सुस्त जीवन शैली लीवर में दोस्तों फैट को जमा करती है। आप जितने सुस्त रहेंगे ये सारी चीजें लीवर में फैट को जमा करती देती है। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती चरण में यह खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर फैट बढ़ जाए तो लीवर में सूजन आ जाती है, जो लीवर के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए ये चीजें आज से अभी से कर दीजिए। अब हम जान लेते हैं फैटी लीवर के लक्षण क्या है। लीवर का कामकाज प्रभावित होने लगता है, पेट में दर्द, पेट भरा हुआ महसूस होता है, मतली आती है, भूख हमें नहीं लगता है, उल्टी मालूम देता है, वजन कम होने लगता है, त्वचा में पीलापन आ जाता है और पीलिया, एडिमा, थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसे बहुत से सारे लक्षण नजर आते हैं। अब हमें ये देखना है हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो दोस्तों हमने बता दिया, चीनी से बनी हुई चीजें नहीं खाना है, धूम्रपान हमें नहीं लेना है, अल्कोहल हमें नहीं लेना है, ठंडा पेय पदार्थ हमें बिल्कुल नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ, कुछ भी फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हमें नहीं लेना है। उसका भी रीजन हम समझ ले। उसका रीजन क्या है दोस्तों? हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस। ऊपर से जब हम कोई भी ठंडे वस्त्र लेते हैं तो हमारे शरीर में इसका उल्टा रिएक्शन होता है। दोबारा हमारा शरीर क्या करता है, इस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर में लाता है। यानी कि दो चीजें तो रह नहीं सकती, ठंडा और गर्म आपके शरीर में दो चीजें नहीं रह सकती हैं। इसलिए इसे क्या करता है, इसे अपने शरीर के टेम्परेचर में लाता है, तो शरीर से एक्स्ट्रा ऊर्जा भी खर्च होती है। इसलिए हमें ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, किसी को बताया जाता है, किसी पेशेंट को आपको ठंडा बर्फ लेना है या ठंडी चीज़ें लेना है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए, उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। बाकी आपको हमेशा दोस्तों नॉर्मल पानी पीना है, वह तो गुनगुना पानी पिएंगे तो आपका वात पित्त हमेशा बैलेंस में रहेगा। अब हम जानते हैं क्या हमें खाना है। हरी पत्तेदार साग सब्जी खूब खाना है। ताजे फल, जो मौसमी फल होते हैं उसे हम खूब खा सकते हैं। फाइबर वाले खाने हमें ज़्यादा लेना है। अंकुरित बीज खाएं और बासी मुंह हमें रोज गुनगुना पानी पीना है, बासी मुंह। उसके बाद दोस्तों खाना खाने और पानी पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा। चिंता मुक्त जीवन हमें जीना होगा।
चिंता मुक्त, चिंता चिता के समान है। कोई भी बीमारी की जड़ चिंता होती है। और डेली रोज रूटीन में हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। इसके लिए आपको रोज शाम को 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए आज के लाइफ स्टाइल में। और सुबह आप 4 से 5 बजे उठना है। उठने के बाद तुरंत आप पानी पीजिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। हो सके तो आप नींबू पानी पीजिए, लेकिन नींबू पानी जब घोरिएगा तो उसे किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोल के पीना है, बाकी किसी और बर्तन में नहीं पीना है। अब आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में 5 से 6 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक करिए। इससे शरीर जो है बहुत फुर्तीली होती है दोस्तों, अंदर के आर्गन की खूब एक्सरसाइज हो जाती है। तो 5 से 6 किलोमीटर आपको मॉर्निंग वॉक करना है। और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको दोस्तों कितनी देर में, कम से कम आधे घंटे में कवर कर दीजिए। हो सके तो आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घासें हो। मॉर्निंग वॉक करने के बाद अब आप वहीं पे बैठ के 2 योगा करना है। अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। उसके बाद कपालभाति हमें करना है 15 से 20 मिनट। हम डेली 15 से 20 मिनट कपालभाति अगर करें तो पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारी होती हैं स्वतः अपने आप की ओर हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया आपको डेली रूटीन में, यानी 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे का जो समय है इसे आप अपने योगा मेडिटेशन में आपको देना है। इतनी प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो आपकी बीमारी 100% ऐसे ही क्योर हो सकती है, ऐसे क्योर हो सकती है। जो हमारा ये आयुर्वेद यही कहता है, जो हमारा ये पाचन तंत्र है ना, अगर ये 100% फेल हो गया तो भी ये अपने आप को क्योर कर सकता है। दिनचर्या को अपनाकर, खाने पीने के नियमों का पालन करके इसे अपना करके हम ठीक कर सकते हैं। और कुछ आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि पाचन तंत्र से संबंधित सारी बीमारी को ठीक कर देती है। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं, उपचार जान लेते हैं कौन से हमें उपचार करना है। पहला उपचार है, रोज सुबह आपको खाली पेट क्या लेना है, आंवले का जूस 10 ग्राम, एलोवेरा का जूस 10 ml, दोनों 2-2 चम्मच लेना है। एक में मिला करके पानी मिलाकर रोज सुबह आपको खाली पेट लेना है। कब लेना है? रोज सुबह आपको खाली पेट। अब इसके बाद दोस्तों आपको एक हम सलाद बताएंगे। इस सलाद को दिन भर में एक बार आप खाना है, चाहे जब आप खाइए, चाहे जब आप एक बार खा लीजिएगा। अब इस सलाद में जो चीजें पाई जाती है सर्वगुण संपन्न है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। यहाँ तक कि कैंसर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, प्रोस्टेट संबंधित या थायराइड संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, सारे बीमारी को क्योर करने में सहायता करती है। सलाद कौन सा है, कितनी मात्रा में लेना है, कब खाना है, सारी चीजें बताते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं सलाद बनाने का तरीका और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली आपको लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी, पुदीना की 10 पत्ती लेना है, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच, हरी धनिया कटी हुई पत्ती 2 चम्मच और काला नमक इसमें स्वादा अनुसार मिला लेना है। स्वादा अनुसार काला नमक मिला करके एक प्लेट आपका सलाद रेडी हो गया। अब इसी के साथ में दोस्तों आपको हरा आंवला ले लेना है। हरा आंवला आप पा जाइए, सबसे बेस्ट है। वैसे तो आंवला दिन भर में रोज आप 2-3 आंवला खाइए, 2-3 आंवला ऐसे कच्चे खा जाइए। जब तक आंवले का सीजन है तो आप कच्चा खा जाइए। जब आंवले का सीजन खत्म हो जाए तो दोस्तों इसका पाउडर सुखा के बना के रख लीजिए। इसका पाउडर खाइए, चटनी खाइए, अचार खाइए, मुरब्बा खाइए, जो चीजें हैं सब आप इसे आंवले को लीजिए। आंवला पाचन तंत्र के लिए अमृत का काम करता है। तो ये आपका सलाद रेडी हो गया। सलाद को कब खाना? दिन भर में चाहे जब खाइए। सलाद की मात्रा कितनी होना चाहिए? जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आप 50 किलो के हैं तो 250 ग्राम, आपका वेट अगर 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद आपको, सलाद अपने वेट के हिसाब से ले सकते हैं। बस उसके कुछ नियम है। जैसे सलाद खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं खाना पीना, और सलाद खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। 1 गिलास पानी भी नहीं पीना, 1 घूंट पानी नहीं पीना, चाय नमकीन कुछ भी
खाना पीना नहीं। खाना और सलाद में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। खाना खाते समय हमें सलाद नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा गया है अगर आप खाना खाते समय सलाद खा रहे हैं तो विष के समान है। किसके समान है? विष के समान। इसलिए हमें खाना खाते समय कभी सलाद नहीं खाना चाहिए। अब ये सलाद आप ले रहे हैं तो आप वो सलाद के फायदे समझ गए। अब दोपहर में क्या आपको लेना है? रोज दोपहर में 100 ग्राम दही या 200 ग्राम दही लेना है। दही आपके घर की होगी और दही मिट्टी के बर्तन में जमाया जाएगा और इस दही को मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है, इसके अलावा किसी और में नहीं खाना है। दही 100 ग्राम या 200 ग्राम आप ले सकते हैं। इसके साथ लेना है आपको, क्या लेना है? चूना। चूना दोस्तों, ये जो खाने वाला, जो पान में चूना खाया जाता है, इस चूने को लेना है। चूना कितना लेना है? 1 गेहूं के बराबर। 1 गेहूं के बराबर चूना इसी दही में मिला के आपको खाना है रोज दोपहर में 24 घंटे में एक बार। अब दही जब आप खाएंगे तो दोस्तों इसके खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है और ये दही खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। आप समझ गए दही खाना। अब रात में सोते समय आपको क्या लेना है? 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध गाय का मिल जाए तो अमृत से समान है, नहीं तो भैंस का ले लीजिएगा, लेकिन ये पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। उसी में 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गर्म दूध में मिला करके रात को सोते समय आपको इसे खाना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद, सोने के 1 घंटे पहले आपको लेना है। बस त्रिफला चूर्ण और दूध जब लेंगे उसके बाद 1 घूंट पानी भी नहीं जाएगा मुंह में, कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब आपको ये आपको चूर्ण मिलेगा। चूर्ण मार्केट में मिल जाता है गिलोय का चूर्ण। अब आपको गिलोय का चूर्ण लेना है। कितना लेना है? 1 चम्मच इसे लेना है पानी के साथ। पानी के साथ लेना है। खाना खाने के 1 घंटे के 1.5 घंटे के बाद या खाना खाने के 1.5 घंटे के पहले ले सकते हैं, जो आपको उचित लगे। गिलोय का चूर्ण कितना लेना है? 1 चम्मच। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद। कब लेना है? सुबह शाम। सुबह शाम इसको लेना है। बस इतनी प्रक्रिया अगर आप कर ले रहे हैं तो दोस्तों आपका जो है फैटी लीवर, अगर आपको जॉन्डिस है, पीलिया है, भूख कम लगती है, सारी चीजें जड़ से खत्म हो जाएगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो फैटी लीवर का सबसे अस्थायी रामबाण इलाज है। इसे आप सही तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमने पूरा डिटेल में आपको कैसे खाना है, कब खाना है, सारी प्रक्रिया आपसे शेयर कर दी है। तो दोस्तों इस ढंग से इसे अपना करके आप अपने फैटी लीवर को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पित्त दोष से संबंधित, पित्त दोष बढ़ाने वाली कोई भी चीजें आपको नहीं खाना है। जो चीजें हमने बताया उसे परहेज करिए और डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर शामिल करना है। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये आप जब तक शामिल नहीं करेंगे आपके शरीर में स्फूर्ति नहीं आएगी, स्फूर्ति नहीं है। और अपने शरीर का मोटापा कम करिए। अगर मोटापा है तो मोटापा कम करिए। तली भुनी चीजें आज से अभी से अवॉइड कर दीजिए। धूम्रपान तो आपको छूना ही नहीं है, अल्कोहल आपको छूना नहीं है। इस सारे नियमों का आप पालन करके अपने फैटी लीवर को आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं दोस्तों। और ये कोई बीमारी नहीं है। और फैटी लीवर जो है दोस्तों, ये इसका अस्थायी समाधान आयुर्वेद में है, ये कर सकते हैं। बस खाने का आपको परहेज करना है। इसीलिए हम बार बार रिपीट करते हैं, अपने शरीर के जो 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, इसके बारे में जितनी आपको जानकारी मिले उतनी जानकारी अपनाइए और स्वस्थ जीवन जीजिए।